दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी पिछली कहानी का दूसरा एपिसोड है। अगर आप हमारी इस कहानी को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस कहानी का पहला एपिसोड जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी पिछली कहानी का दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था, लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया था। अब लड़का लड़की के रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। लड़की कहती है, ये तुमने क्या कह दिया? मैं तो तुमसे कहने ही वाली थी कि हम लोगों को बात करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन तुमने तो मुझे प्रपोज ही कर दिया। तब लड़की ने रोते हुए कहा, तुमसे बात करते करते मुझे भी तुमसे बात करने की आदत हो गई है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर मैं तुम्हें आई लव यू नहीं कह सकती। मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं मिल सकती। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम एक नहीं हो सकते। इसलिए मैं तुमसे आज ये कहती हूँ कि आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रपोज करने के बाद अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों की फीलिंग और बढ़ेगी। जितनी फीलिंग अब है उससे ज्यादा ही फीलिंग आएगी, और कुछ गलत ना हो जाए उससे पहले हम दोनों को अपने आप को संभालना होगा। लड़की की ये बात सुनकर लड़का गुस्से में कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे अंदर क्या कमी है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? तब लड़की कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरे घर वाले कभी भी तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, और मेरी और मेरे घर वालों की ख्वाहिश भी यही है कि मैं जिससे प्यार करूं उससे शादी भी करूं। तो लड़का कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूं। मैं अपने घर वालों को मना लूंगा, तुम अपने घर वालों को मना लो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद लड़की कहती है, मेरे घर वाले तुमसे शादी करने के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि हम तो तेरी शादी कहीं दूर नहीं करेंगे, अपने शहर के आसपास ही करेंगे। लेकिन तुम्हारा घर मेरे घर से कई 100 किलोमीटर दूर है। इसलिए पहली वजह तो ये है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि तुम अलग बिरादरी के हो और मैं अलग बिरादरी की। तो इसलिए मेरे घर वाले तुमसे शादी करने के लिए नहीं मानेंगे। वे पहले से ही कहते हैं कि हम अगर अपनी लड़की की शादी करेंगे तो अपनी बिरादरी के लोगों में ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बात सुनकर लड़का कहता है, अरे कम से कम एक बार अपने घर पर बात तो करो। लड़की कहती है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने घर वालों को मनाने की। फिर लड़का और लड़की दोनों अपने अपने घर पर अपनी अपनी बात बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उन दोनों की बातों को सुनकर उन दोनों के घर वाले उनकी शादी के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। लड़के के घर वाले भी नहीं मानते और ना ही लड़की के घर वाले मानते हैं। और दोनों के घर वालों को जब ये पता चलता है कि लड़का और लड़की अलग अलग बिरादरी के हैं, तो दोनों के घर वाले सीधे मना कर देते हैं कि तुम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। और लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमारी लड़की की शादी किसी और बिरादरी के लड़के के साथ हो, ये हम कभी होने नहीं देंगे। ये सब सुनकर लड़की और लड़के को बहुत दुख होता है। फिर वे दोनों आपस में फोन पर बात करते हैं और बहुत रोते हैं। तब लड़का ये फैसला करता है कि क्यों ना कहीं और भागकर शादी कर लें, लेकिन लेकिन फिर लड़की मना कर देती है कि नहीं, अगर मैं भागकर शादी करूंगी तो मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती होगी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत प्यार से पाला है,
हमेशा मेरी हर जिद को पूरा किया है। अगर मैं ये कदम उठाती हूँ तो मेरे घर वाले इस समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और जिस लड़की को उन्होंने इतने प्यार से पाला, कितना प्यार किया, वही उनकी बेइज्जती करे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए मुझे भागकर शादी नहीं करनी। मैं मजबूर हूँ। और मैं तुम्हें भी यही समझाती हूँ कि जिन माँ बाप ने पाला है, तुम उसी माँ बाप को छोड़कर जाओगे तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं ऐसे नहीं जा सकती। शायद हम दोनों का यहीं तक का साथ था। मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने घर वालों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने शादी जबरदस्ती से कर ली तो हमारे और तुम्हारे घर वाले बहुत दुखी होंगे, क्योंकि लड़का और लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे और साथ ही साथ लड़का और लड़की अपने माँ बाप से भी बहुत प्यार करते थे। और वह नहीं चाहते थे कि उनके माँ बाप दुखी हों। तो लड़का लड़की फैसला करते हैं कि वे दोनों आज के बाद अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे और कभी भी किसी से कोई बात नहीं करेंगे। और इसी तरह समय निकलता चला गया। लड़की के घर वाले टेंशन में रहते थे कि उनकी लड़की कहीं उस लड़के से शादी ना कर ले। इसी चक्कर में लड़की के घर वाले लड़की की शादी अपनी ही बिरादरी के एक लड़के से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। फिर कुछ महीनों के बाद दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई रहने लगी। शादी के बाद लड़की को पता चलता है कि उसका पति बहुत ज्यादा शराब पीता है और शराब पीने के बाद उसको बहुत परेशान किया करता है, जिससे वह लड़की बहुत दुखी रहने लगी। लड़की अपनी शादी से बहुत दुखी थी और अपने प्यार को याद करती थी कि काश उसने उस लड़के से ही शादी कर ली होती जिसने उसे प्रपोज किया था। वो उसे अच्छे से जानती भी थी। उधर जब लड़के के घर वालों को पता चलता है कि लड़की की शादी हो चुकी है, तो लड़के के घर वाले भी उस पर दबाव बनाते हैं कि बेटा, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, आखिर हम लोग भी बूढ़े हो रहे हैं। तब लड़का अपने माँ बाप के बारे में सोचता है और लड़का भी शादी कर लेता है। लेकिन जिससे उस लड़के की शादी हुई, वह लड़की बहुत तेज थी। ना तो उसको कुछ समझती थी और ना ही उसके माँ बाप को कुछ समझती थी। इन दोनों में भी लड़ाई रहती थी। उस लड़की के ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे और दोनों में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तब लड़का भी अपनी शादी से दुखी रहने लगा। ऐसा करते करते ही शादी को 10 साल निकल गए और एक दिन लगभग 10 साल बाद एक ट्रेन में वह लड़का और लड़की, जो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, एक सफर के दौरान एक ट्रेन में मिलते हैं। उन दोनों की निगाहें जब एक दूसरे पर पड़ती हैं तो उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वह दोनों एक साथ बैठकर सफर के दौरान बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें उनको पता लगता है कि लड़का अपनी शादी से परेशान है और लड़की अपनी शादी से परेशान है, जिसे सुनकर दोनों की आंखों में पानी आ जाता है। तब लड़का रोती हुई लड़की को अपना रुमाल देता है और कहता है, शायद भगवान को भी हम दोनों का मिलना मंजूर ना था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों की अपनी अपनी फैमिली थी, दोनों के अपने अपने बच्चे थे। हर इंसान बच्चों की खातिर झुक जाता है। और लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें जिंदगी में इतना दुख देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमसे जबरदस्ती शादी कर लेता। तुमने ही मुझसे भाग के शादी करने के लिए मना कर दिया था। ट्रेन में सफर के दौरान ही दोनों बातें करते रहते हैं और दोनों रोते रहते हैं। पर कुछ ही घंटों के बाद लड़की का स्टेशन आ जाता है। फिर वह दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और रोते हुए एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं।
फिर से जिंदगी उनको उस मोड़ पर ले आती है जिस मोड़ पर वह पहले अलग अलग अपने अपने रास्ते पर गए थे। फिर से वही समय आ चुका था जब दोनों को अलग अलग होना था। अब लड़की अपने स्टेशन पर उतरती है और अपने घर पर चली जाती है और लड़का अपने आने वाले स्टेशन पर उतरता है और अपने घर चला जाता है। पर घर पहुंचने के बाद भी दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और बस जिंदगी यूं ही निकल जाती है। समय बीतता चला जाता है, पर जो लोग आपस में सच्चा प्यार करते हैं वह लोग हमेशा एक दूसरे को याद करते हैं और वह प्यार हमेशा प्यार करने वालों के दिलों में और दिमाग में जिंदा रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बराबर में बने बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, जिससे कि जैसी मेरी अगली स्टोरी की वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।